शान आप भी बाएं हाथ से खेलते हैं, फ़खर ज़मान भी बाएं हाथ से खेलते हैं, इमामुल हक भी बाएं हाथ से खेलते हैं, तो कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और आप तीनों जो हैं वो ये कह सकते हैं कि फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। इमामुल हक जो है वो वनडे भी खेल गए, टेस्ट क्रिकेट भी खेल गए, फ़खर ज़मान जो है वो टेस्ट क्रिकेट पर नॉक कर रहे हैं, आप टेस्ट क्रिकेट तक महदूद हैं। किस तरह देख रहे हैं इन दोनों के साथ अपने मुकाबले को? वही आपसे बात की थी कि जब प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो आपको भी मौका मिलता है अपने आप को बेहतर करने का, क्योंकि आपको पता होता है कि देखें जैसे अभी इमाम और फ़खर हैं, जिस तरीके से उन्होंने ज़िम्बाब्वे में खेला है, इमाम ने 3 सेंचुरीज़ की हैं, फ़खर जिस तरीके से पिछले साल से खेलता हुआ आ रहा है, तो उनको उनकी जगह से हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि कोशिश यही होती है हर दिन अपने आप को आप कैसे बेहतर बनाएं, और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं दूसरे फॉर्मेट्स में भी जाऊं, और डोमेस्टिकली कोशिश हो रही है, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं। तो बस यही है कि किस तरह ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करूं और फिर पाकिस्तान के बाकी फॉर्मेट्स में भी दरवाज़ा खटखटाऊं। जेम्स एंडरसन को आपने खेला, मॉर्न मॉर्कल को आपने खेला यूएई के अंदर, डेल स्टेन को आपने खेला यूएई के अंदर, क्या गलतियाँ हुई वहाँ पर? गलतियाँ काफ़ी हुई, जैसे स्पिनर्स पे भी हुई हैं, फास्ट बॉलर्स पे भी हुई हैं, और वही मैंने आपसे कहा कि यूएई में टेस्ट क्रिकेट हमें, क्योंकि पिचेस फ्लैट होती हैं तो हमें लगता है काफ़ी आसान होती हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं कहता हूँ कैप्टन्स फील्ड फैला देते हैं, फास्ट बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिलता है, बाउंस वेरिएबल होता है, स्पिनर्स को टर्न मिलता है, डे 4 डे 5 में आते हैं तो और खेलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसा गेम प्लान नहीं था जो मैं उसको टैकल कर सका। मतलब एक होता है कि एज ए क्रिकेटर आपको गेम प्लान्स डिफरेंट डेवलप करने होते हैं डिफरेंट ऑपोजिशंस के ख़िलाफ़। उसको आप इनएक्सपीरियंस कह दें, मैं यही समझूंगा कि वो इनएक्सपीरियंस के उस पर आती है, लेकिन कोशिश यही है कि जो गलतियाँ की हैं उनसे मैं पूरा वक्त यही कोशिश करता हूँ जो गलती करता हूँ उससे सीखूँ, और जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो मैं कोशिश करूँ कि ना से वो गलतियाँ ना दोहराऊँ बल्कि अपने आप को एक बेहतर प्लेयर वापस सामने लाऊं। पाकिस्तान टीम के कोच मिकी आर्थर जो फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो फिटनेस पर बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम, बट उसके बावजूद एक सवाल जहन में ज़रूर उभरता है कि फिर भी शान मसूद जो है उसको एतमाद नहीं मिल रहा टीम मैनेजमेंट। देखिए ये भाई, एक हद तक आपको फिटनेस, आपका जो डिसिप्लिन होता है, आपके जो हार्ड वर्क होता है, वो आपको एक हद तक आपको एक क्या कहते हैं, आपको एक गुडविल आपको वो वैल्यू दे सकती है। एंड में ये गेम है, ये एक बिज़नेस है, ये नंबर्स का गेम है। आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी आप खेलेंगे, नहीं होगी आप नहीं खेलेंगे। तो जब ये सीरीज़ बुरी गई मेरी श्रीलंका की, तो मैं जब वापस आया अपनी डोमेस्टिक टीम में, तो मैंने यही सोचा काफ़ी उसमें गहराई में जाके कि मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ। जो मोस्ट ऑब्वियस आंसर वो ये था कि मेरी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपने आप को एक एस्टैब्लिश मेंबर बना सकूँ। तो जब उसके बाद से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस गया हूँ, आई थिंक मेरी परफॉर्मेंसेस ने रिफ्लेक्ट किया है कि क्या गेम में चेंज आना चाहिए, और उससे मुझे रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। जैसे मैं पहले कभी पिछले 2 साल से PSL नहीं खेला था, नेशनल T20 में परफॉर्मेंस हुई, ऑटोमेटिकली PSL में मैं एज ए 21st प्लेयर पिक हो गया। वनडे कप्स में परफॉर्मेंस हुई, वनडे के लिए नाम चलना शुरू हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे फिटनेस हो, हार्ड वर्क हो, जो भी हो, ये चीज़ें सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होती हैं आपकी परफॉर्मेंसेस का। आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी, बाकी चीज़ें आपके लिए खुद बोलेंगी। मोस्टली क्रिकेट आप यूएई में खेले, श्रीलंका का आपने टूर किया, आप मुश्किल सीरीज़ में टीम पाकिस्तान के साथ नहीं रहे, आप लाइक ऑस्ट्रेलिया नहीं गए टीम पाकिस्तान के साथ, आप पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड जैसी मुश्किल कंडीशन में खेलने के लिए नहीं गए, तो आप समझते हैं कि अब वो मौका आ रहा है, एक बार फिर जहां से आपने ऑफ किया था वहां से आप ऑन करने जा रहे हैं, एक बार फिर यूएई में आपका सफ़र ख़त्म हुआ था, यूएई से आप स्टार्ट करने जा रहे हैं? वही बात है ये भाई, देखें जो सीरीज़ मिलती है, जो चांस मिलता है आपको उसको ग्रैब करना होता है, क्योंकि लाइन अब बहुत बड़ी हो गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जो भी आपको जिधर भी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी चीज़ मतलब जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वो ये हो सकती है कि जब आप एक जगह कॉन्स्टेंटली खेलते हैं और आपसे वहाँ नहीं होता, आपको समझ बेहतर आने लगती है। तो ऑब्वियसली अगर फिर यूएई में चांस मिलेगा तो आई थिंक मैं बेहतर प्रिपेयर्ड होऊंगा यूएई में परफॉर्मेंसेस देने के। मोटिवेट क्या चीज़ कर रही है आपको? ये जो मुकाबले की फ़िज़ा है, जो जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा अज़हर अली कर रहे हैं, जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा फ़खर कर रहे हैं, जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा इमामुल हक कर रहे हैं, या अब भूख बढ़ गई है आपकी कि शान बहुत हो गया यार, अब मेरा ख्याल है पीछे नहीं देखना, अब आगे आगे चल रहा है? आई थिंक सबसे पहले जो वो होती है वो आपकी अपनी लगन होती है इस गेम से। आई थिंक
इससे बड़ी मेरे लिए कभी कोई चीज़ नहीं रही। फिर अगर आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, उससे बड़ी आपके लिए कोई एक वो क्या कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा हंगर आपके लिए प्रो करती है। ऑब्वियसली जो आपके जब आपके साथी रन्स करते हैं वो भी आपको मोटिवेट करती है, लेकिन असल चीज़ यही मोटिवेट करती है कि आप अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आपने अभी तक वो चीज़ अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैच नहीं की हुई होती। तो सबसे ज़्यादा वो चीज़ हर्ट भी करती है, लेकिन वो चीज़ मोटिवेट भी करती है कि जब आप अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आप फिर कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप उस मकाम पे पहुँचे जहाँ से आप जो मकाम आपने हमेशा सोचा हुआ होता है अपनी सोच में। आपके बारे में कहते हैं कि अगर ये कहा जाए कि आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं और आपने इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, अपने खेल को बेहतर से बेहतर करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, जब मौका मिलता है तो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद कहीं ये दिल में खलिश रहती है कि यार अब तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट टीम है, अब तो ये एक ऐसी टीम है जहाँ पर सिर्फ नए और नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है। पुराने खिलाड़ी जो आहिस्ता आहिस्ता करके इस टीम से बाहर जा रहे हैं, फिर भी शान मसूद इस टीम में नहीं है। मतलब देखें, अब मेरा जो काम है वो अपनी चीज़ें सही करना है। वापस जब भी गया डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, अपनी परफॉर्मेंसेस इस हद तक करूं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं, क्योंकि जैसे अगर आप देख लें, उठा के डोमेस्टिक वनडे उठा लें, 2 साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही थी और बहुत सारे लोग कहते थे कि तुमने अपने आप को वनडे मोड में कैसे चेंज किया। लेकिन मैं अपने आप से ऑनेस्ट था और मैंने सोचा कि अच्छी तो परफॉर्मेंसेस की हैं, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीज़न जब तक नहीं होगा तब तक मैं मतलब लोगों की आंखों में मतलब वो चीज़ नज़र नहीं आएगी कि शान मसूद वनडे भी खेल सकता है। तो कोशिश यही होती है कि अपने आप को हर दिन कैसे बेहतर करना है। अब मेरा काम है कि जो मैं अपने हाथ खुद खड़े करके एक्सेप्ट करता हूँ कि इवन मेरी जो 4 डे की डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस रही हैं वो अप टू द मार्क नहीं रही हैं। लास्ट ईयर लोग कह रहे थे ड्यूक बॉल इस्तेमाल हुआ था, कंडीशंस मुश्किल थी, लेकिन आपका साद अली भी था जिसने ऑलमोस्ट 1000 रन्स किए थे। तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अब मेरा ये आ गया, इस मकाम पे मैं आ गया हूँ कि अब फ़र्स्ट क्लास आया या इंटरनेशनल आएगा, फ़र्स्ट क्लास आती है तो अब मैं फ़र्स्ट क्लास में किस तरीके से वो परफॉर्मेंसेस रेप्लिकेट करूँ जो मैंने अभी वनडे और T20 में की थी। तो हर दिन आप यही सोचते हो कि आप अपने आप को किस तरीके से एक बेहतर प्लेयर बनाते हो, और जब आप अपनी बेहतरी लाते रहोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो अपॉर्चुनिटी आएगी और फिर आप इंटरनेशनल। ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं शान, कभी आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते, टीम के साथ होते हैं, कभी आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, उम्मीद कर रहे होते हैं कि अब कंसिस्टेंट मौका मिलेगा, आपको नो लिफ्ट का बोर्ड दिखा दिया जाता है। ख़ास तौर पर डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में जिस तरह की रिसेंट ईयर में आपकी परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद आपका नाम कंसिडर किया जा रहा था जिम्बाब्वे के टूर के लिए, लेकिन फिर वहाँ पर आप टीम में जगह नहीं बना सके। अजहर अली को वहाँ से ड्रॉप किया गया, कहा जा रहा था कि आपको लेकर जाएंगे, लेकिन आप शामिल नहीं हो सके। दिल बर्दाश्त हुए? डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी थी। एक एक्सपेक्टेशन थी कि आई थिंक अब मैं अपनी वनडे परफॉर्मेंसेस उस हद तक ले आया था, काफ़ी अब मतलब प्रूव कर लिया था कि अब मैं इस काबिल हूँ वनडे क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। तो आप दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको खुद ही हर्ट करती है। तो अब मेरा काम कि अब मुझे जो भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले, ये सीज़न शुरू होगा, अच्छी बात यह है कि वनडे क्रिकेट फ़ौरन खेली जाएगी 4 डे क्रिकेट के साथ, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितने रन्स करेंगे उतना प्रेशर डलेगा और उतनी मुझे मौका मिलेगा अपना गेम इम्प्रूव करने का और एक आदत बन जाएगी बड़े रन्स करने की।